रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह में चलते हैं। जय सिया राम। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भाई तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तरु फलो नये भरि भुवन रहा उछाहु राम बेबाहु भाषा वही कहा केहि भांति बरनिस रात रसना एक यह मंगलो महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याहु साजु सवारी के मांडवी सुत कीरत उर्मिला कुंवर लई हकार के कुश के तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभा भई सब रीति प्रीत समेत करिसो ब्याह नप भरतहि दई जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जाने के सो तनय दीन्हि ब्याह लखनई सकल विधि सन्मान के जेहि नाम श्रुत की रति सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी सो दैरिप सूदन भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप बर दुलहिन परस पर लख सकुचहि हर सही सब मुदत सुंदरता सराहै सुमन सुरगण बर सही सुंदरी सुंदर बरहि यह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर्चार्यं अवस्था विभुन सहित विराजहि मोदित अवधपति सकल सुत बधुहे समेत निहार जन पाए मही पालमणि क्रिय सहित फलचार सियाराम। सब पुत्रों को बधुओं सहित देखकर अवधेश नरेश राजा दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्राद्ध क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं ना जाए कछु दाए जभूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय थीं।
वस्तु अनेक करऊं कि मिलेखा, कहीं न जाई जनाई जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहे जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से हूँ आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाए के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाए के। सिरुनाए देव मनाए सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? जय श्री राम।